दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी तो सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 से लिया गया है। वाक्य संख्या 21 से 28 तक। और हम लोगों ने कनानी स्त्री की बेटी की चंगाई के बारे में सुना। और ये कनानी लोग कौन है? उनको गैर यहूदी कह सकते हैं और वे कनान देश के मूल निवासी थे। और जब उनके पाप का घड़ा भर गया, ईश्वर ने उन्हें निकाल दिया कनान देश से। कनानियों को, कई सारे कनानियों को निकाल दिया और इजरायली कनान देश में आ गए और वे कनान देश में बसने लगे। फिर भी कुछ कनानी लोग फिलिस्तीन में निवास करते थे। यहूदी लोग कनानी लोगों को नीच दृष्टि से देखते थे और उनको कुत्ता जैसे मानते थे। कारण क्या था? वे लोग ईश्वर को नहीं जानते थे, ईश्वर के आदेशों को नहीं जानते थे, उन आदेशों का पालन नहीं करते थे। और विशेष करके वे लोग बाल जैसे देवी देवता की पूजा करते थे। इसलिए यहूदी लोग कनानियों को नीच दृष्टि से, तुच्छ नजरों से देखते थे। और ऐसी एक कनानी स्त्री इसहाक के पास आती है। और कनानी स्त्री को अच्छी तरह मालूम था कि यहूदी लोग उनको नीच दृष्टि से देखते हैं, फिर भी वह इसहाक के पास आती है। और उसका कारण क्या था? बेटी से वह बहुत अधिक प्यार करती थी और उसकी प्यारी बेटी अपदूतग्रस्त हो गई थी। और वह इसहाक के पास आई, अनुरोध किया, निवेदन किया, मेरी बेटी की सहायता कीजिए, वह अपदूत से ग्रसित है। लेकिन ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसा लगता है कि ईसा ने उसका तिरस्कार किया। लेकिन वह बार बार चिल्लाती रहती थी। और तब शिष्यों ने हस्तक्षेप के, शिष्यों ने क्या कहा? इसको आप भेज दीजिए, चंगा करके भेज दीजिए, वह हमें बहुत तंग कर रही है, चिल्ला रही है। तब यीशु क्या बोले? मैं इज़राइल के घराने की कोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं और इनके लिए नहीं। और तब उस कनानी स्त्री ने क्या किया? आकर के यीशु का दंडवत किया। तब उसने यीशु की आराधना की और उसने कहा, मेरी सहायता कीजिए। तब यीशु, ऐसा लगता बहुत ही कठोर शब्द बोले। यीशु क्या बोले? बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने फेंकना उचित नहीं है। कम से कम यीशु कुत्तों के सामने तो नहीं बोला। पिल्ले मतलब जो पालतू कुत्ते हैं, उनके बच्चे हैं। और जो कुत्ते हैं वे सड़क पर घूमने वाले होते हैं। तो यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने फेंकना उचित नहीं है। तो क्या उस कनानी स्त्री ने छोड़ा यीशु को? नहीं छोड़ा। और कनानी स्त्री क्या बोली? हाँ प्रभु, लेकिन पिल्लों को भी मालिक के मेज से जो चूर गिरता है उसको खाने का अधिकार है। और तब यीशु क्या बोले? नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाए। और उसी क्षण उसकी बेटी बड़ी चंगी हो गई। तो यीशु एक कनानी स्त्री के विश्वास की प्रशंसा करते हैं। और कल के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा था, यीशु ने पेतरुस से क्या कहा? अल्प विश्वास से तुमने क्यों संदेह किया? पेतरुस का विश्वास थोड़ा था, अल्प विश्वास था, लेकिन कनानी स्त्री का विश्वास यीशु ने कहा महान था। और एक बार यीशु ने किसी गैर यहूदी के विश्वास को बहुत महान घोषित किया। किसका विश्वास? शतपदी का विश्वास। मत्ती के सुसमाचार 8:10 में हम पढ़ते हैं, इज़राइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं देखा, जाइए आपका नौकर स्वस्थ हो गया है। और यह भी संभव है, यीशु उस कनानी स्त्री के विश्वास की परीक्षा ले रहा था।
और प्रभु हम सबों के विश्वास की परीक्षा लेते हैं, और यीशु ने उसकी मां के विश्वास की भी परीक्षा ली। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं ना, बेटे उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है, तो यीशु क्या बोले, बदरे से आपको और मुझको क्या। लेकिन मां ने भी विश्वास करना नहीं छोड़ा, वहां जो कुछ कहे वही करना। तो मां विश्वास की परीक्षा में सफल हो गई, और उसी प्रकार कनानी स्त्री भी विश्वास की परीक्षा में सफल हो गई। तो हमें भी विश्वास की परीक्षा में सफल होना है। हमारा यही अनुभव है, बार बार हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, सड़क के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिछले शायद 13 वर्षों से, और उस छोटे प्लॉट में घर के निर्माण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है। हमें विश्वास करते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। और थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में और 18 में संत पौलुस क्या कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में वाक्य संख्या 1 से आगे, वहां पर भी यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। एक विधवा न्याय के लिए जाती है और उसको न्याय नहीं मिलता है, लेकिन वह रोज जाती है और उस न्यायकर्ता को तंग करती है। अंत में न्यायकर्ता उसकी प्रार्थना को पूरा करता है। प्रभु का एक समय है, हमारी प्रार्थना को सुनने का एक समय है। इसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 8 में वचन क्या कहता है, उपयुक्त समय में मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, कल्याण के दिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो प्रभु का एक उपयुक्त समय है हमारी प्रार्थना को सुनने का। तो उस उपयुक्त समय तक हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें विश्वास करते रहना है, और हमें प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है। तो आइए प्रभु के वचनों पर हम मनन करें। हमारे भी विश्वास की परीक्षा होती है, हम विश्वास में दृढ़ रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करना कभी ना छोड़े।